हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती मतलब हिंदी के अंतर्गत सप्ताह 13 का दिवस 5 और 6 के प्रश्नों को समझ के साथ हल करने वाले हैं और अपनी FLN अंकुर वर्कशीट के प्रश्नों को करने वाले हैं कंप्लीट। तो आप लोग तैयार हो? ओके, तो चलो करते हैं प्रश्नों को हल। सप्ताह 13 दिवस 5 पाठ अपना है 7 महान वैज्ञानिक की खोज। ये दोनों ही दिवस में यही पाठ है बच्चों, ठीक है। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। क्या आपने कभी मेला देखा है या सुना है मेले के बारे में? विज्ञान मेला कैसा होता है और मेले के लिए क्या क्या तैयारियां करते हैं? विज्ञान के कुछ लाभ और कुछ हानियां बताइए। तो ये ओरल प्रश्न है बच्चों, तो हम यहाँ नहीं करते, हमने क्लास में किए हैं। और आपको भी अगर हमारे साथ शेयर करना है तो कमेंट में कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए में यहाँ पर पूरा पैराग्राफ जो हम दिवस 1 के दिन पढ़ चुके हैं वही वाला है, और उसी के हिसाब से यहाँ पूरे प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, यहाँ पर ये पाठ्यांश है पूरा, और इसमें कितने देशों के नाम है सभी के नाम खोजकर लिखना है। हमें पाठ्यांश के अंतर्गत देशों के नाम खोजना है और यहाँ पर उत्तर में लिखना है। तो हमने उत्तर में देशों के नाम लिखे, 8 नाम दिए हैं वहाँ पर। भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, पेरिस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न दूसरा है बच्चों, पाठ्यांश में आए हुए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छांटकर लिखिए। जिससे उदाहरण में इन्होंने दिया है साइंस, तो हमने उत्तर लिखा केस्कोग्राफ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर, ये इंग्लिश शब्द वहाँ पर पाठ में आए हैं। निर्देश है इसके बाद, दिए गए प्रश्नों के उत्तर पाठ्यांश के आधार पर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 है, जगदीश चंद्र बसु की किस खोज ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जगदीश चंद्र बसु ने वृक्षों में जीव है ग्रंथ प्रकाशित किया। उनकी इसी खोज ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। कौन सा? वृक्षों में जीव है। प्रश्न चौथा बच्चों, व्यक्ति अपने किन गुणों के द्वारा महान बन सकता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम द्वारा महान बना जा सकता है। आप जानते हैं बच्चों कि अंकुर अभ्यास पुस्तिका बहुत मोटी बुक है और वो यहाँ से दब नहीं पाती है, इसलिए यहाँ प्रश्न जो लिखे हैं वो छुप गए हैं। तो हम बोल के बता देते हैं आपको, ठीक है। आगे प्रश्न 1 है, इसके अंतर्गत ऐसे कुछ शब्द दिए गए स्थानों पर लिखिए जिनके पहले प्र शब्दांश लगने से उनका अर्थ बदल जाता है। बनने वाला नया शब्द भी लिखिए। तो यहाँ उदाहरण इन्होंने दिया है प्र और धनदीप, तो ये बन गया प्रदीप नया शब्द। ऐसे हमें भी प्र लगा के शब्द बनाना है। तो इन्होंने प्र दिए हैं, हम धन करके नए शब्द लिखेंगे और फिर इनको दोनों को जोड़ के नया शब्द बनाएंगे। तो प्र में कार जोड़ा तो प्रकार हो गया, प्र में काश जोड़ा तो प्रकाश हो गया, प्र में लोभ जोड़ा तो प्रलोभ हो गया, प्र धन वचन प्रवचन, प्र धनहार तो प्रहार। ये हमारे कंप्लीट। प्रश्न दूसरा है बच्चों, दिए गए वाक्यों को तोड़कर 2 या अधिक सार्थक वाक्य बनाइए। अब यहाँ दिए गए वाक्यों को तोड़ना है। तो उदाहरण में इन्होंने दिया है, मुझे नहीं पता था कि वह बीमार है। इसको यहाँ बीच से तोड़ दिया है और 2 वाक्य बना दिया है। पहला बना है मुझे नहीं पता था और दूसरा बनाया है वह बीमार है। तो हमें भी इस तरह वाक्यों को तोड़कर 2-2 वाक्य बनाना है। तो इसका पहला दिया है यहाँ पर, पेड़ पौधों को पानी दो ताकि वे हरे भरे रहे। तो यहाँ से इसको तोड़ देंगे। पहला बनेगा पेड़ पौधों को पानी दो और दूसरा बनेगा वे हरे भरे रहे। यहाँ दूसरा है, अरुण खेलने नहीं गया क्योंकि वह घर पर सो रहा था। तो यहाँ से पहला वाक्य बन जाएगा और यहाँ से दूसरा वाक्य बन जाएगा। देख लेते हैं, अरुण खेलने नहीं गया, दूसरा वह घर पर सो रहा था। अब यहाँ निर्देश दिया है बच्चों, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 43 के बोध प्रश्न 1 का घ य च छ और प्रश्न क्रमांक 2 का
घ इ प्रश्न क्रमांक 3 का क ख के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका और भाषा अध्ययन के प्रश्न 4 एवं 5 के उत्तर पाठ्य पुस्तक में लिखिए। तो आपको ये लिखने के निर्देश दिए गए हैं, ये आप लिख लीजिएगा। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। ये हम पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ लीजिए बच्चों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसके अनुसार यहाँ प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए हैं, तो हम देख लेते हैं। मौखिक प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न नंबर 1, पढ़ाई लिखाई में कौन कौन सी वैज्ञानिक खोजे उपकरण मदद करते हैं। तो आप जानते हैं पढ़ाई में हमें क्या क्या मदद करते हैं। हमें कैलकुलेटर मदद करता है, मोबाइल मदद करता है, लैपटॉप मदद करता है, टीवी भी मदद करती है। इस तरह से हमें पढ़ाई में मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 2 है, आप अपने चारों तरफ देखकर कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के नाम बताइए जिनके बिना जीवन नहीं होता। तो आप जानते हैं बच्चों, मोबाइल हो गया, दूरदर्शन हो गया और वाहन हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक बने हैं या विज्ञान की खोज के द्वारा बने हैं। घरों के अंदर देखा जाए तो मिक्सर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी चीज़ों के बिना आज के समय में जीवन संभव नहीं लगता है और इन सब से जीवन आसान हो जाता है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, किसान की मदद करने वाली कोई दो मशीनों के नाम लिखिए। तो उत्तर, किसान की मदद करने वाले दो मशीनें हैं। ट्रैक्टर आजकल बहुत उपयोग किया जाता है, थ्रेसर मशीन का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, जिससे कि किसानों की बहुत हेल्प होती है और उनका समय भी बहुत बचता है। स्वतंत्र अध्ययन के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, सूची में दिए गए लोग जिन जिन उपकरणों का उपयोग करते होंगे जिससे उनके काम आसानी से हो जाते हैं, कुछ उपकरणों के नाम किताबों से खोजकर लिखिए। तो यहाँ अपनी माँ का और पापा का काम लिखना, यहाँ डॉक्टर का, यहाँ शिक्षक का और यहाँ छात्र एवं छात्राओं का। तो देख लेते हैं। पहला है सिलाई मशीन, लिखा है हमने, ठीक है, मम्मी के लिए। अपनी माँ और पिता के लिए सिलाई मशीन। दूसरा मिक्सर, तीसरा पूड़ी मशीन, चौथा ट्रैक्टर और पांचवा मोटरसाइकिल। ये दोनों पापा के काम का और ये तीनों मम्मी के काम का। यहाँ से डॉक्टर के लिए देख लेते हैं। स्टेथोस्कोप, बीपी मशीन, कार, मोटरसाइकिल, एक्सरे मशीन। फिर शिक्षक के लिए देख लेते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल बोर्ड और स्कूटर। छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी और साइकिल। इन चीज़ों से बहुत ही लाइफ आसान हो गई है। यहाँ पर दिया गया है होल्डिंग। पहला प्रश्न है, दिए गए होर्डिंग में मतदाता जागरूकता के लिए कौन सा स्लोगन दिया गया है। तो हम लिखेंगे मतदाता जागरूकता स्लोगन। मतदाताओं से अर्ज है, वोट डालना हमारा फर्ज है। प्रश्न नंबर 2 है, मतदान कितने बजे तक होगा, लिखिए। तो इसका उत्तर है, मतदान समय प्रातः सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक। प्रश्न तीसरा है, दिया गया होर्डिंग किसके द्वारा जारी किया गया है। तो जारी किया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश शासन द्वारा। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। आप जानते हैं बच्चों कि शिक्षक द्वारा शब्द बोले जाएंगे और आपको वो लिखना है। तो आप भी अपनी रफ कॉपी निकालिए और उसमें लिख कर देखिए। अगर आपके ये शब्द गलत निकलते हैं तो आप उन्हें बार बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में इन शब्दों को गलत ना करें। शब्द हमने कहे हैं यहाँ पर डॉक्टर, कंप्यूटर, थ्रेसर, वैज्ञानिक, निर्वाचन और मतदान। और वाक्य हमने पहला कहा है, वोट डालना हमारा फर्ज है। और दूसरा, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। तो यहाँ पर हमारा दिवस 5 होता है बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सकें। यहाँ से सप्ताह 13 के अंतर्गत दिवस 6 शुरू होता है बच्चों। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चर्चा के बिंदु दिए गए हैं। समाज में अपना सहयोग देने के लिए क्या क्या करोगे आप, और कौन कौन से कार्य देश दुनिया में आपका नाम ऊंचा करेंगे। सेवा के लिए आप क्या करोगे और पर्यावरण की देखभाल के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे। तो इस पे चर्चा हमें करना है। सो हम क्लासरूम में या कमेंट में करेंगे। पठन बोध के अंतर्गत बच्चों पढ़िए वही पैराग्राफ जो हमने दिवस 1 में पढ़ा था, इसके हिसाब से ही सारे प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 39 एवं 40 में दिए गए पाठ्यांश को पढ़िए। इस हिसाब से शायद यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत वही वाला पैराग्राफ है, राजेश और रानी से लेके सोचना बेकार है कंप्लीट पूरा। पाठ्यांश में आए कुछ शब्द छाट कर लिखिए जिन्हें
आपकी स्थानीय भाषा में कुछ और कहते हैं। मानक शब्द और स्थानीय भाषा का शब्द लिखते हुए उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हमें ऐसे शब्द लिखना है जिन्हें कि हमारी स्थानीय भाषा में कुछ और कहते हैं और बुक की भाषा में कुछ और ही कहा जाता है। तो उत्तर के अंतर्गत हमने पहला शब्द लिखा है दर्द। दर्द को हमारे यहाँ पीड़ा कहते हैं या दुखना कहते हैं। इसका वाक्य बनाया है हमने, दीदी के पेट में दर्द है। दूसरा है नाजुक। तो नाजुक को कमजोर कहा जाता है। वाक्य है, मेरा भाई बड़ा ही नाजुक है। तीसरा है डालियाँ। डालियों को शाखा कहा जाता है। वाक्य बना इसका, पेड़ की डालियाँ झुक गई है। चौथा अमरूद। अमरूद को जामफल, बीही या जाम कहा जाता है। इसका वाक्य बन जाएगा, मुझे लाल अमरूद पसंद है। अमरूद लाल और सफ़ेद दोनों होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, पाठ्यांश। जगदीश बसु से लेके हानि नहीं पहुंचाऊंगा तक हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं योजक चिन्ह वाले कितने शब्द युग्म आए हैं उन्हें खोजकर लिखे। योजक चिन्ह में होता है ऐसा, ये हमने दिया गया है, बीच में जो ऐसा लगा होता है। तो उत्तर में हमने लिख दिया साफ सफाई, हरे भरे, सुख दुख, आड़ी टेढ़ी, पशु पक्षी, दुख दर्द, सुख दुख, ठंडी ठंडी और आना जाना। इन सब के बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्न तीसरा है बच्चों, आपको क्या क्या करना पसंद है लिखिए। तो इसका उत्तर है पढ़ना लिखना, कलाकृति, घर के काम, गाना गाना मुझे पसंद है। ये मेरी पसंद है। आप यहाँ पर अपनी पसंद लिख सकते हो। प्रश्न 4, रानी और अलका के बीच क्या रिश्ता था। तो उत्तर में हमने लिखा, रानी और अलका का बुआ और भतीजी का रिश्ता था। रानी भतीजी थी और अलका बुआ थी। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तो अनुच्छेद को पढ़ना है और फिर इसमें विराम चिन्ह लगाना है। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं विराम चिन्ह कहाँ कहाँ लगा है। गौरव ने अपने दोस्त भूपेंद्र से कहा, यहाँ अल्प विराम, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा, पूर्ण विराम, क्या तुम विद्यालय जाओगे। तो यहाँ पर प्रश्न किया है इसलिए यहाँ लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह। कभी कभी, तो यहाँ योजक चिन्ह लगा है और यहाँ वाक्य है, कभी कभी स्कूल से छुट्टी कर लेने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पूर्ण विराम। इस बात पर भूपेंद्र सहमत नहीं हुआ और बोला, यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह, यह तो अच्छी बात नहीं है। अल्प विराम, गौरव स्कूल तो हमें रोज जाना चाहिए। और इस तरह ये पाठ्यांश यहाँ कंप्लीट होता है। तो यहाँ लगा दिया हमने पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके वाक्यों को पुनः लिखिए। अशुद्ध मतलब गलत वाक्य, तो हमें इन्हें सुधार कर फिर से पुनः यानी फिर से लिखना है। तो पहला देख लेते हैं क्या दिया है, बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं। यहाँ देखिए बगीचे गलत लिखा है, बहुत गलत लिखा है और खिले गलत लिखा है। तो हमने उत्तर में सही करके लिखा। बड़ी की मात्रा हो जाएगी ग में, ह में छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी और खिले में छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। तो देख लेते हैं, बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं। दूसरा है, मुझे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। तो यहाँ देखो, यहाँ पर गलत है और यहाँ पर गलत है। तो इसको हमने सुधार के लिखा है, मुझे रास्ते में एक बूढ़ा। यहाँ पर ये वाला अड़ा नहीं आएगा, कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, ये वाला, ये नहीं आएगा। तो बूढ़ा ऐसा लिखेंगे। तीसरा है बच्चों, हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यहाँ गलती हुई है और यहाँ गलती हुई है। देखते हैं सुधार के क्या लिखना है। हमें बड़े, यहाँ पर भी यह है कि यहाँ ये वाला नहीं आएगा और ये गलत है और ये वाला लिखना है बड़े में। ठीक है, ये वाला, तो ये राइट है। तो यहाँ हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद में क्या है यहाँ पर, यहाँ आशीर्वाद में यहीं पर र की रेफ लगा दी है जो कि गलत है। हमें र की रेफ लगाना है आ और सी लिखने के बाद व के ऊपर आशीर्वाद। तो ये वाला राइट है। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, रेखा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो प्रतिदिन गलत है और विद्यालय गलत है। प्रतिदिन में छोटी की मात्रा लगेगी त में। तो हमने यहाँ पर लिखा, रेखा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। और ध, यहाँ पर ध नहीं आएगा, यहाँ आएगा ध्य, ये वाला, इस टाइप का ये वाला ध्य आएगा। तो यहाँ पर प्रतिदिन ऐसा हो जाएगा और विद्यालय इस टाइप से सुधार कर लिख देना है।
धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत ये पाठ्यांश पढ़ना है और इसी के हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ आप पढ़ लीजिए। हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न 1, कंप्यूटर में कीबोर्ड से क्या होता है? तो आप जानते हैं कीबोर्ड से क्या होता है। कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, यही टाइप किया हुआ स्क्रीन पर दिखता है और वही परिणाम को कागज पर हम छापने के लिए प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, प्रिंटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे कंप्यूटर जो भी निर्देश देता है उसका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज पर छापने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। हम जो फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं ना, वो प्रिंटर के द्वारा ही होती हैं। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या यहाँ पर लिखना है। तो आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हैं, ये आप घड़ी मिलाकर देखिए और यहाँ पर उसकी संख्या लिख दीजिए। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन किन्हीं 5 वैज्ञानिकों के नाम सूची में भरिए। उनकी खोज का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर सरल क्रमांक, वैज्ञानिक का नाम और खोज का नाम। तो पहला हमने लिखा है जे थॉमसन। इनकी खोज है इलेक्ट्रॉन की खोज। दूसरा है जेम्स वाट, भाप इंजन की खोज इनकी खोज है। तीसरा है APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने खोज की थी मिसाइल मैन थे ये, और मिसाइल की खोज इन्होंने की थी 5 मिसाइलों की। चौथे में लिखा है हमने CV रमन, इनकी खोज है रमन प्रभाव की खोज। पांचवा हमने लिखा है जगदीश चंद्र बसु, पेड़ पौधों में जीवन की खोज इनने की थी। अब यहाँ पर एक सूचना पटल दिया है बच्चों, देखते हैं सूचना में क्या दिया है। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत सूचना है सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15/6/24 दिन शनिवार को प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सभी छात्र छात्राएं आमंत्रित है। दिनांक 13/6/24 को यह सूचना दी गई है और किसने दी है? तो प्रधानाध्यापक ने सूचना दी है। प्रश्न पहला, दिया गया सूचना बोर्ड किससे संबंधित है? तो सूचना बोर्ड संबंधित है प्रवेशोत्सव के आयोजन से संबंधित। प्रश्न 1 है सूचना किसकी आज्ञा से लगवाई गई है? तो हम लिखेंगे उत्तर के अंतर्गत आज्ञा किसने दी है? सूचना प्रधानाध्यापक की आज्ञा से लगवाई गई है। श्रुति लेख के अंतर्गत बच्चों देख लेते हैं शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य को लिखिए। लिखकर देखिए, आपका जो भी गलत निकलता है उसकी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिल सके। शब्द हमने बोले हैं वैज्ञानिक, कंप्यूटर, मशीन, प्रवेशोत्सव, संबंधित, प्रिंटर, निर्वाचन, विज्ञान और सार्थक। वाक्य हम बोलेंगे वोट डालना हमारा फर्ज है। दूसरा वाक्य बोला विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। तीसरा वाक्य हम बोलेंगे व्यक्ति अपने किन गुणों से महान बनता है। चौथा है विज्ञान से क्या क्या लाभ होते हैं। पांचवा है प्रिंटर कागज पर परिणाम छापता है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर लिख के हुए बच्चों कंप्लीट। हमने 5वां और 6वां दिवस यहाँ पर लिखकर किया कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा हमारा प्रश्नों को समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। वैसे बाकी जानकारी के लिए बता देती हूँ बच्चों की कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी हमने सारे विषय यहाँ पर लिखकर कंप्लीट करके अपलोड किए हैं। सो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। और कक्षा 4 के सभी विषय अंकुर अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने यहाँ समझ के साथ हल करके वीडियो बनाया है और अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप उन्हें देख सकते हो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर। बाय बाय।